बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपके पास जो हैं ये 9 फंक्शंस गिवन हैं और ये 9 के 9 फंक्शंस में अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और इसमें या साइन इस्तेमाल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कॉज इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने उनकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो पता होना चाहिए कि एक नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 3, तो इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, एक लेफ्ट साइड पे बार लगा के और एक राइट साइड पे बार लगा के। तो ये दो साइंस जो हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू के हैं। मतलब 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 3, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, वो भी 3 होगी। मतलब अब क्या आपको समझ आया कि अगर एक नंबर पॉजिटिव नंबर है a तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी a होगी, अगर एक नेगेटिव नंबर a है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी a होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 2 होगी एंड -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी होगी 2 होगी। तो ये कंसेप्ट आगे यूज होगा इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ फंक्शन 3 माइनस साइन 3x। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, हम सबसे पहले अपने इस फंक्शन को जो है वो लेट करेंगे f ऑफ x। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस साइन 3x। उसके बाद ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसमें क्या चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये आएंगी तो देन आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले आपके पास ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, तो ये आपने जो है वो जहन में रखनी है जनरल फॉर्म। उसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला ये है एंड मिनिमम वैल्यू का फार्मूला ये है। मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मिनिमम वैल्यू को हम जो है वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हम जो है अपने इस फंक्शन को अपनी इस जनरल फॉर्म के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर इट विद, आपके पास ये है आपकी जनरल फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी है आपके पास, आप वो लिखेंगे एंड इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपके पास क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिखेंगे साइन। तो आपके पास है साइन इंटू सी एक्स प्लस डी, आप ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको लिखने की ये ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि कंपेयर करते हैं तो a की कीमत आपके पास यहाँ पे कितनी है वो 3 है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो b की कीमत यहाँ पे कितनी है -1 है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे a जो है वो 3 है एंड b आपके पास कितना है वो -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला है a प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू b की, तो इज इक्वल टू a कितना है आपके पास क्वेश्चन में 3 है प्लस b कितना है -1। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। तो 3 + 1 कितना होगा 4। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू का आंसर आ गया। तो देन जो है अगर हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है तो मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है a माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a की वैल्यू आपके पास थी 3, तो हम यहाँ पे a की जगह 3 पुट करेंगे माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू दरमियान में b की वैल्यू पुट करेंगे -1। तो 3 माइनस -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आपकी मिनिमम वैल्यू है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है आपके पास, इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 2x। देन हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। वी कंपेयर इट विद, ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे इनटू सी एक्स प्लस डी। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे साइन के साथ क्या है कोफिशिएंट +1 है, तो आप सीधा भी यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। तो देन आप मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है ए प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ए जो है हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 3 प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 नहीं होती है, 3 प्लस 1 4 आपका जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो देन मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का ये फार्मूला है ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसको हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। a की वैल्यू 3 है, तो हम 3 पुट करेंगे, माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो वो 1 पुट होगी। तो 3 माइनस 1, क्योंकि 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, एंड 3 माइनस 1 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे अपने जो है वो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स, देन हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा? साइन, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो साइन है। तो अब जब हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 1/2, एंड बी की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ए की कीमत आपके पास 1/2 है, एंड बी की कीमत आपके पास 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जब फाइंड करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। ए की कीमत हमारे पास है 1/2, तो हम वो पुट करेंगे, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 नहीं होती है, 1 + 2 + 1। तो आगे हम जो है वो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, एंड 2 + 1 3/2 आपकी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देन हम जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a आपके पास 1/2 है, माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो 1/2 - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, ये 1 जो है ये वैसे ही आएगा, माइनस ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, तो 1 - 2 क्या होगा? -1/2। तो ये आपके पास जो है मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, और ये आपके पास जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के, देन आपने ये जनरल फॉर्म राइट करनी है। यहाँ पे कॉज है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपने क्या लिखना है? कॉज लिखना है। ये आपकी जनरल फॉर्म बन रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉज इंटू सी एक्स प्लस डी। तो कंपेयर करने से ए की वैल्यू आपके पास ये होती है फर्स्ट टर्म 3/2, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये 1 है। तो a जो है वो यहाँ पे 3/2 है, और b जो है वो कितना है? यहाँ पे 1 है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला है a प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a आपके पास है 3/2, प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो 3/2 + 1, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, एंड 2 जो है जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 1s are 2, तो ये आंसर आपका आएगा 5/2। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जब फाइंड करते हैं, जिसको हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला है a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a जो है आपके पास 3/2, देन माइनस लिखेंगे हम, एंड b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि 1 है, 3/2 अब -1, 2 एलसीएम, 3 वैसे ही आएगा, 2 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आपकी मिनिमम वैल्यू। फिफ्थ पार्ट के सोल्यूशन में भी आपने सबसे पहले लेट करना है फंक्शन को एफ ऑफ एक्स, और फिर हमने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ फंक्शन को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है? कॉस, तो वो आएगा। ए की कीमत कंपेयर करने से आपको पता चल रही है कि वो 1 है, और बी की कीमत आपको कंपेयर करने से पता चल रही है वो कितनी है? -3 है। तो इसलिए ए की जगह आप 1 लिखेंगे, और बी की जगह आप क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू का ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स।
जिसको हम कैपिटल लेटर एम से डिनोट करते हैं। ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, बी की, इज इक्वल टू ए आपके पास यहाँ पे है 1 प्लस बी यहाँ पे है आपके पास -3। तो 1 प्लस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, +3। तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम स्मॉल लेटर एम से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। देन माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। b की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, -3। तो 1 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +3 होगी। 1 - 3 कितना होगा, आंसर -2। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने। 6 पार्ट का सोल्यूशन है, इसको लेट करेंगे फंक्शन को। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो कि है 1 + 2 साइन इंटू एक्स प्लस π/6। तो अब हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इंटू सी एक्स प्लस डी। अगर आप कंपेयर करें ना यहाँ पे, तो ये जो है फर्स्ट टर्म, ये ए है आपके पास, और ये जो बी है, ये साइन से पहले जो वैल्यू है ये बी है। तो बस सिंपल सी बात है, ए हमें चाहिए, ए की कीमत हमारे पास 1 है और बी की कीमत हमारे पास कितनी है, ये 2 है। तो देन आपने मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, फार्मूला है उसका ए प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। ए की कीमत हमारे पास कितनी है, 1 है, प्लस बी की कीमत कितनी है, 2 है। तो इधर हम 2 पुट कर देंगे। 1 + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, तो 1 + 2 3 है। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर है। देन हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि है a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो a की कीमत कितनी है, 1 है। देन ये माइनस का साइन है, तो हम ये माइनस का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। तो 1 - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 - 2 - 1। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले आप ये गौर करें कि ये जो अब फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है आपके पास। तो आपने इस फ्रैक्शन को जब आपने सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा। इस कंसेप्ट को आप जो है वो समझ लें। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे जो हैं वो फ्रैक्शन में आपको फंक्शंस गिवन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक एक ही जो है वो मेथड से क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन है, तो मैं आपको एक छोटा सा ये कंसेप्ट देना चाहूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाली रकम जिसको हम न्यूमरेटर या उर्दू में हम जो है वो शुमार कुनिंदा कहते थे, तो वो हमारे पास फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हम कर रहे हैं इसमें भी आपके पास 1 है। तो मतलब ऊपर तो फिक्स है, नीचे वाला फंक्शन जो है वो चेंज है, यानी डिनोमिनेटर या आप मखरज जिसको कहते थे, तो ये जो है चेंज है। अब जो है हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट दूंगा, ऊपर 1 ही रखें, तो नीचे अगर मैं 2 रखूं, या 1/, यहाँ पे मैं रख दूं 3, फिर मैं रख दूं 1/4, फिर मैं रख दूं 1/5। 1/2 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.5। जब आप 1/3 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। अगर आप 1/4 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे या खुद डिवाइड कर ले तो आंसर आएगा 0.25। तो जब आप 1/5 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। अब जरा यहाँ पे बात देखने वाली है कि ऊपर तो फिक्स है, आपका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, यानी ऊपर वाली रकम 1 है, नीचे वाली 2 है, तो आंसर आया 0.5। नीचे वाली अब वैल्यू 3 है, अब 2 से क्या हो गई, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो आंसर जो है वो छोटा हो गया। आप देखें यहाँ पे 0.5 था, अब आंसर इससे छोटा हो गया 0.3। मतलब जैसे ही नीचे वाली रकम बढ़ती जाएगी तो आपका आंसर जो है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 था और फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो आंसर 1/5 का कितना आ गया, 0.2।
तो ये आप देखते हैं 0.25 से जो है ये कम है। तो ये आपको कंसेप्ट देना था कि अगर नीचे वाली रकम यानी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता जाएगा तो आंसर जो है वो क्या होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है। तो ये रूल भी है कि अगर 1 ओवर ये 10 है और यहाँ पे 1 ओवर 5 है, ऊपर क्या होने चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमारे केस में 1 ही है तो हम 1 को ही डिस्कस करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू इधर बड़ी है, तो जिसके नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी वो पूरी रकम क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो ये आपके पास 1 ओवर 5 जो है ये बड़ी वैल्यू है 1 ओवर 10 से। तो ये कंसेप्ट हमने जो है वो क्लास 6 और 7 में पढ़ा था कि अगर आप दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें और ऊपर वाली रकम सेम है तो जो नीचे वाली रकम छोटी होती है वो वाली फ्रैक्शन 1 ओवर 5 क्या होती है, वो ग्रेटर देन होती है। तो यही कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 7 में, 8 में और 9 में जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है 1 ओवर 10 माइनस 2 साइन 3x। तो जब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके सोल्यूशन में आपने इसको लेट करना है सबसे पहले g ऑफ x के, इस पूरे फंक्शन को आपने g ऑफ x लेट करना है। तो वो 1 ओवर 10 माइनस 2 साइन 3x ये आपके पास है आपका g ऑफ x फंक्शन। तो अब मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं तो इनको मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो आपके पास ये जो नीचे फंक्शन है, सबसे पहले आपने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आप अगेन यानी दोबारा जो है वो f ऑफ x लेट कर लें। f ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 साइन 3x। तो हम जो है वो फर्स्ट जो है वो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जनरल फॉर्म है इसकी, वो क्या बनेगी, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं a प्लस बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो यहाँ पे साइन आएगा तो cx प्लस डी। तो अब आप कंपेयर करें तो a की कीमत 10 है आपके पास और b की कीमत कितनी है, -2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपने फंक्शन की फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, फंक्शन f की, ऑफ f ऑफ x। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ये आपके पास आएगा a प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ए की कीमत कितनी है 10, प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बी की वैल्यू -2 थी तो ये 10 वैसे ही, देन ये प्लस का साइन यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, +2। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला ये है आपके पास a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू b। तो a कितना है आपके पास 10, अब दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू b की वैल्यू -2, 10 माइनस -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, +2 इज इक्वल टू 10 -2, आंसर कितना आएगा 8। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये f ऑफ x की है, जबकि हमें क्वेश्चन में g ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये क्या बात लिखी हुई है, तो मैं टू द पॉइंट रहता हूँ इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही, कि अगर ऊपर वाली रकम 1 है, दोनों में सेम है, और नीचे वाली रकम को अगर आप गौर से देखें, इधर 2 है और इधर 3 है, और 2 जो है वो नीचे वाली रकम छोटी है और 3 जो है वो बड़ी है, जबकि 1/2 जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 0.5 आता है। कैलकुलेट से करके देख लें, 1/3 करेंगे तो आपके पास आंसर 0.3 आता है। मतलब क्या है कि अगर नीचे वाली रकम छोटी होगी और ऊपर 1 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा 0.5, और यहाँ पे ऊपर तो 1 ही रहेगा। अगर नीचे बड़ी रकम है तो 1/3 को सॉल्व करके आंसर 0.3 जो है वो क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब मिनिमम आंसर आएगा जब नीचे बड़ी रकम होगी, मैक्सिमम आंसर आएगा जब नीचे छोटी रकम होगी। अब क्योंकि हमने जो है वो g ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको नीचे कौन सी रकम रखनी पड़ती है, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की रखनी पड़ेगी, और 1 ओवर यहाँ पे क्या आएगा 8। तो यहाँ पे 1/8 का आंसर कितना आ जाएगा, 0.125। Then minimum value of g of x m is equal to 1 over, अब नीचे आपको मिनिमम के लिए बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे
m की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 12 और 1/12 जब आप कैलकुलेट से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.083। तो ये है आपका फाइनल आंसर g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू और ये है g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हम सबसे पहले इस फंक्शन को g ऑफ x लेट करेंगे क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन में है, तो हम जो है वो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 1/7 + 3 cos -2x। और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको हम लेट कर लेंगे f ऑफ x। f of x इज इक्वल टू 7 + 3 cos -2x। तो इस फंक्शन की अब हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके नीचे मैं इसकी जनरल फॉर्म जो है वो टाइप कर देता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे cos है, तो यहाँ पे cos लिखूंगा, देन इनटू cx प्लस डी। तो यहाँ पे जो है अगर आप कंपेयर करें तो a की कीमत जो है वो 7 है और b की कीमत कितनी है 3 है। तो a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो है वो m इज इक्वल टू a प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 है प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 7 + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होती है एंड 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m जो है वो कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है a माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 7 - 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि a की कीमत 7 है b की कीमत 3 है, तो 7 - 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3। तो 7 - 3 कितना होगा 4। अब हमने जो है वो ये फंक्शन जो है वो g ऑफ x इसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, अगर ऊपर दोनों वैल्यूज 1 हो, अगर नीचे छोटी रकम होगी तो आंसर बड़ा आएगा, अगर नीचे जो है वो इस रकम से बड़ी रकम होगी तो आंसर क्या आएगा छोटा आएगा। तो इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x जो हमारा असल में फंक्शन है वो होगा, मैक्सिमम वैल्यू को हम जो है वो m से डिनोट करेंगे और वो होगा 1/, ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। तो 1/4 का जब आप आंसर लेंगे तो आएगा 0.25। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इसको हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करेंगे 1/, तो नीचे अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये आपके पास 10 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू थी f की, तो आंसर आपके पास जो है वो क्या होगा, वो मिनिमम आएगा 0.1। तो इसलिए g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, तो आपके यही दोनों क्या हैं आंसर हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। 9 पार्ट है हमारे पास। सोल्यूशन जो है हम करते हैं, हम इस फंक्शन को जो है वो लेट कर लेते हैं g ऑफ x। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 - 3 cos into 3x - 1। तो ये जो है आपके पास ये वाला जो फंक्शन है इसको हम f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 5 - 3 cos into 3x - 1। तो अब जो है हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी cos into cx प्लस डी। ये आपके पास जनरल फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह हमने क्या इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos। तो कंपेयर करते हैं तो आपके पास a का आंसर कितना है 5 है और b का आंसर कितना है -3 है। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x यानी m जो है वो आपके पास क्या होगा a प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a जो है वो हमारे पास कितना है वो 5 है प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x
जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, वो है a माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस का साइन आएगा, देन b की एब्सोल्यूट वैल्यू, b यहाँ पे -3 है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? वो 3 होती है। वो यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस, वैसे ही आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। तो अब हमने असल में तो g ऑफ x की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा 1 ओवर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट अगर नीचे जो है वो छोटी वैल्यू होगी तो आंसर बड़ा आएगा, नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर छोटा आएगा। तो 1/2 आपके पास कितना है? 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो बराबर होगा 1 ओवर कैपिटल M। तो 1 ओवर कैपिटल M यहाँ पे था 8, तो 1/8 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.125। तो ये जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x आ गई, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x आ गई। तो ये हमारा आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।